गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय हमारे बीच में भगवान शंकर माँ भवानी के साथ में विराजमान, उनके चरणों में हम नतमस्तक होते हुए हमारे बीच में संत महानुभाव आदरणीय आए हुए हमारे सभी प्रेमी भक्तगण एवं स्नेहमयी बहनों बेटियों, आइए हम आप इस पावन मेला में जो भगवान ने हमें दी है उस क्षण को हम सार्थक करने के लिए भगवान चर्चा में उतरें। उसके पहले शक्ति प्राप्त करें भगवान नाम द्वारा, तत्पश्चात गुरुवंदना, इसके बाद कुछ क्षण भगवत चर्चा में बिताने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः। निकलते ही दूर हो जाया करता है, अथवा घर में अंधेरा होता है तो हम आप बत्ती जला करके उसको दूर कर लेते हैं। लेकिन जब घोर अंधेरा हो, जो अंधेरा सूर्य से न जाए वो कैसे जाएगा? और वो अंधेरा क्या है? अंधेरा ये है, अभी हम आप सुन रहे थे, स्वयं सच्चिदानंद और भूल कर भयो बंदा। ये अंधेर है, अंधेरा है, सच्चिदानंद होते हुए भी बंदा बना बैठा है। कैसे दूर हो? गुरुदेव उजाला कर जाओ, बड़े ही हम आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। अभी आप हमारे पूज्य स्वामी जी से
एवं हमारे रंजन भैया से बहुत अच्छी चर्चा सुन रहे थे। आइए पहली चर्चा थोड़ा सा ले लें। रंजन भैया कह रहे थे सूरदास जी का पद, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमको। आप लोग धन्यवाद के पात्र इसलिए हैं कि जिन्होंने उस परमात्मा को भुला दिया जिसने सब कुछ दिया है, और आप कम से कम उनकी याद में बैठे हो, इसलिए धन्यवाद के पात्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए बंधुओं, ये आयोजन हमारे कुशवाहा जी ने रखा। क्यों रखा और इस रखने से क्या फायदा है, आइए 2-4 मिनट में पहले भूमिका ले लें, तत्पश्चात आगे चलेंगे। देखिए, संसार में बहुत कुछ उपकार होता है, लेकिन सबसे बड़ा उपकार क्या है? आइए थोड़ा मानस देखें। जिस समय भगवान शंकर भवानी जी के सामने सुखासीन में बैठे हुए हैं, भवानी जी गई और उन्होंने राम कथा का आयोजन रखा। भगवान मुखरित होते हैं। सबसे पहले, क्योंकि आज कथा का प्रारंभ हो रहा है, सत्संग का प्रारंभ हो रहा है, ऐसे ही भगवान शंकर माँ भवानी के सामने कथा कहने जा रहे हैं। कथा के शुरुआत में ही सबसे पहले भवानी जी को धन्यवाद देते हैं। हम आप भी कुशवाहा जी को, जिनके महल में हम आप बैठे हैं, जिन्होंने आयोजन किया है, हम आप भी उनको पहले धन्यवाद दे दें। भगवान शंकर क्या कहते हैं? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, अतुम समान नहीं को उपकारी। महाराज कहते हैं, भवानी कहती हैं, प्रभु एक बार दे देते, बार बार क्यों धन्यवाद की आवश्यकता पड़ गई मुझे? एक बार हो जाता बहुत था। नहीं, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कारण बताइए, आप मुझे 2 बार धन्यवाद देने का कारण क्या है? क्या सुनो, कारण ये है कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, अतुम समान नहीं को बेकारी। इसलिए कि जो तुम आज कथा करवाने जा रहे हो, अर्थात जो कथा करवाता है भगवान की, उससे बड़ा संसार में कोई दूसरा उपकार क्यों? कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने जो कथा का आयोजन रखा और मैं जो कथा कहूँगा, ये जो गंगा बहेगी, एक गंगा वो है जो इस लोक में पवित्र करती है, लेकिन ये मेरे मुखारबिंद से जो भगवत रूपी गंगा निकलेगी आज, वो यहाँ नहीं, तीनों लोकों में पवित्र करेगी। इसलिए तुम धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, अतुम समान नहीं को बेकारी। आइए बंधुओं, आगे चले। हमारे पूछा महाराज, मैंने कथा पूछी, आपने 2 बार धन्यवाद दिया, और शायद इस कथा को जो सुनेगा उसको आप क्या कहोगे? तो भगवान शंकर कहते हैं, अभी धैर्य रखो, पूरी कथा 3 दिन चलेगी, और जब 3 दिन चले ये, और जब पूरी हो जाए तब तुम बताना कि क्या कहना चाहिए। और जब कथा चली
भवानी ने पूरी A to Z कथा सुनी तो क्या कहती हैं, महाराज आपने मुझे 2 बार धन्यवाद दिया था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। आपने 2 बार कहा था, अब मैं समझती हूँ जो ये कथा सुनेगा वो धन्य धन्य ही नहीं हो जाएगा, धन्य 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 मैं धन्य पुरारी। क्यों कि सुने राम गुण भव भयहारी। इस कथा को जो सुनेगा उसका भव है, अर्थात ये संसार रूपी सागर जिसमें हम आप जन्मते हैं मरते हैं। जरा विचार करो, इस समय कितने लोग मर रहे होंगे, कितने दर्द से पीड़ित होंगे, कितने जन्म में जन्म ले रहे होंगे और कितने में चिल्लकों मची होगी, कितने एक्सीडेंट हो रहे होंगे। अर्थात ये संसार ये दुखों से भरा हुआ है। ये ध्यान रखना, अभी आप बैठे हो, पता नहीं एक क्षण में क्या होने वाला है, और ये निश्चित है कि तुम ऐसे ही नहीं रह पाओगे। एक दिन वो आएगा मुख से आवाज नहीं आएगी, एक दिन वो आएगा हाथ नहीं उठेगा, एक दिन वो आएगा कि सारा का सारा सब खाक हो जाएगा। फिर आओगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, निरंतर होता ही रहेगा जब तक तुम परम गति को प्राप्त न कर पाओ। कहने का तात्पर्य क्या है, प्रभु आपकी जो कथा सुनेगा उसका ये भव सिंधु, उसका जन्म मरण, उसका आना जाना, जन्मत मरण दुसा दुख हुई, ये सारा का सारा खेल समाप्त हो जाएगा और वो परम गति को प्राप्त होगा। इसलिए धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी और सुने राम गुण भव भयहारी। कहने का तात्पर्य आप लोग इस कथा को सुन करके धन्यवाद बोलिए। पहली बात, आज हमारा प्रथम दिन है, ये तो हो रही भूमिका। अब आइए अपने विषय में। महाराज जी कह रहे थे स्वयं सच्चिदानंद और भूल कर भयो बंदा। अच्छा ये बताइए, जो सच्चिदानंद होगा वो क्या भूल जाएगा? लेकिन महाराज जी कहते हैं भूल गया। क्यों भूल गया? जैसे कोई एक राजा, एक बार महाराज जनक राजा थे, राजा, और क्या हुआ, सपने में भिखारी बन गए और अपने के राजापन को भूल गए। बताओ, भूलने से ही भिखारी हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही हम आप भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हम सपने में ही रंग गए। और ये क्या है? ये सब सपना है। देखिए सुनिए, ध्यान देना, अब हम आपको जगाने जा रहे हैं। ये कथा जगाती है कि तुम हो क्या, भूल करके क्या हो गए, तुम भूल करके भिखारी हो गए। तुम ये भान नहीं है कि मैं राजा हूं, तुम्हें भूल नहीं, तुम भूल गए कि मैं क्या था। मैं था ईश्वर जीव अविनाशी अचेतन अमलो सहज सुख राशि। अर्थात हम अविनाशी हैं, अविनाशी थे, अविनाशी हैं और अविनाशी ही रहेंगे। लेकिन कोई कह सकता है कि हम मरेंगे नहीं? भूले हो कि नहीं भूले हो? और क्या है, कैसे भूल गए? इसलिए भूल गए कि जैसे कोई शराबी जा रहा हो और उसको नशा पिला दो, नाली में गिर जाए और कहे भैया श्रीमती जी उसको उठा रही हैं, और वो कहता है बहन जी जरा गद्दा उड़ा दो, ठंड लग रही। देखो था क्या वो, पिया शराब का नशा
और क्या बोल रहा है? ऐसे हम आप लोगों ने नशा पी करके अपने को भुला दिया। कौन सा नशा? मोह निशा सब सोवनहारा, सो माया बस भयउ गुसाई, और बधु कीर मर कट की नाई। तो जैसे उसका नशा उतर जाए तो बोलो वो क्या है? वो नाली है क्या? वो क्या गद्दे में बैठा है क्या? इसी तरह से गोस्वामी कहते हैं कि हम आपने सबने मोह रूपी नशा को पी लिया है। जब तक ये नशा नहीं उतरेगा तब तक तुम अपने को सच्चिदानंद नहीं जान पाओगे। प्रश्न उठता है कैसे उतरे नशा? देखो बंधुओं, एक क्या होता है, एक नाटककार नाटक में रामकली होता है, राम सिंह होता है, लेकिन जब नाटक खेलता है, जब पर्दे के बाहर आता है तो रामकली बन जाता है। और जब रामकली बनता है तो वो पर्दे के बाहर डांस करने लगता है। इसके बाद क्या होता है? अंदर गया, दोबारा फिर आया तो जोकर बन गया। अब वो जोकड़ाई करने लगा। था क्या वो? राम सिंह। पहले बना रामकली, इसके बाद बना जोकर, और इसके बाद गया वो सो गया। और वो उसको ये होश नहीं है, उसको तो होश है, लेकिन हमें तुम्हें होश नहीं है कि हम इसके पहले क्या थे और क्या बने। बस बंधुओं, आप क्या हो जरा इससे पहले चलो। यदि हमें ये मालूम हो जाए किसी तरह से आप जाग जाओ तो बताओ आप भिखारी हो क्या? वहां कैसे जाओगे? बंधुओं, प्रश्न उठता है, बहुत गहन चर्चा है। देखिए, लहर सागर ही लहर बनता है कि और कुछ बनता है? सागर ही लहर है। इसी तरह से हम आप जिससे बने हैं वो क्या है? वो हर घड़े में, हर घड़ा मिट्टी से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? कोई ऐसा घड़ा है जिसमें मिट्टी ना हो? कोई ऐसी लहर है जिसमें सागर ना हो, जिसमें पानी ना हो? ऐसा हम आप कोई जीव है जिसके पीछे ब्रह्म ना हो? कैसे बने हो आप? लेकिन हमें आपको होश नहीं है। तो क्या करें हम? एक ही रास्ता है कि लहर जरा बैठ जाए, पीछे जाए और चलती जाए, अपने को उसमें लय कर दे, तो फिर बताओ लहर अपने को क्या पाएगी? है सच्चिदानंद की नहीं है वो, है वो सागर की नहीं है। लेकिन जिस समय वो लहर बनी वो अपने को सिर्फ लहर जानती है। इसी तरह से हम आपने अभी सुना था, महाराज जी कह रहे थे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर क्या है? ये पाई हुई वस्तु, पाया है। तो पाई हुई वस्तु तो आप देख रहे हो, लेकिन किसने पाया है उसको पता है आपको? पाई ही चीज दिखाई दे रही है। दुख इस बात का है, लेकिन जो इसमें पा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा बताओ, घड़े ने घड़ा बना, उसने सोचा बड़े भाग मानुष, बड़े भाग घड़ा तन पाया। उसने घड़े का तन पाया, तो किसने पाया? मिट्टी ने पाया कि नहीं पाया? मिट्टी है उसके पीछे की नहीं है?
अब तुम्हारे पीछे क्या है? आप कहते हो बड़े भाग्य मानुष तन पाया, तो जो इसको पा रहा है जरा उसको तो भी जरा विचारो, वो कौन है? तन तो दिखाई दे रहा है जिसको आपने पाया है। और दूसरी गहरी बात, ये तन आपने पाया है, पाई हुई चीज भाग्यशाली नहीं होती। आप रास्ते में जा रहे हो, आपको हीरा मिला, अच्छा बताओ, हीरा भाग्यशाली होता है या कीमती होता है? हीरा मूल्यवान होता है, लेकिन जो हीरा को पा रहा होता है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि साधारण हीरा सबको नहीं मिला करता। ये मनुष्य तन सबको नहीं मिला करता, और मनुष्य तन कीमती है, ध्यान दो, भाग्यशाली नहीं है, ध्यान देना। भाग्यशाली तो वो है जो इसके पीछे इसको पा रहा है। बड़े भाग्य मानुष तन, हमने रास्ते में जा रहे थे तो हमको यह हीरा मिला, हारमोनियम मिला, तो हारमोनियम भाग्यशाली है कि पाने वाला भाग्यशाली है? अर्थात इस तन को जो पा रहा है उस पर विचार करो, वो तुम हो, तुम ये नहीं हो। और आप देखो, हम कहते हैं कि भैया ये हमारा शरीर है, तो तुम्हारा शरीर है तो तुम कौन हो? Who are you? यही महाराज जी कह रहे थे कि अपने को जानो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के यहां गए, कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आती है, कौन है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, महाराज मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन। आप जरा सोचो, इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े महात्मा जिसको आज सारी दुनिया नमन करती है, वो भी नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। वो भी कहां गए समझने के लिए? एक संत के पास। बंधुओं, भाग्यशाली हो जो तुम यहां आए हो समझने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी की हरि हो।